नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बायोलॉजी के इस वीडियो में। आज हम बायोलॉजी के कोशिका तथा आनुवंशिकता नामक टॉपिक का दूसरा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 21 नंबर से लेकर 40 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप देखेंगे कि आपके इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होते हैं। फिर लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और 21 नंबर के प्रश्न से। 21 नंबर का प्रश्न है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी डीएनए, ऑप्शन नंबर सी आरएनए और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन बेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर के प्रश्न पर। 22 नंबर का प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर ए पाचन क्रिया में सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन नंबर सी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर के प्रश्न पर। 23 नंबर का प्रश्न है, किसी आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जीनोम, ऑप्शन नंबर बी जीन समुदाय, ऑप्शन नंबर सी जीन बस्ती और ऑप्शन नंबर डी है ऑटोसोमस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीन बस्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर के प्रश्न पर। 24 नंबर का प्रश्न है, श्वसन है। ऑप्शन नंबर ए अपचयन यानी कि कैटाबोलिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी उपचयन यानी कि एनाबोलिक, ऑप्शन नंबर सी उक्त दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपचायन यानी कि कैटाबोलिक प्रक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर के प्रश्न पर। 25 नंबर का प्रश्न है, आनुवांशिक इकाई है। ऑप्शन नंबर ए गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर बी सिस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ऑप्शन नंबर डी है जीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीन। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर के प्रश्न पर। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि, दोबारा से बोलता हूँ, निम्न में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नहीं है, पहला है लुई पास्चर, दूसरा है एमजे स्लाइडेन, तीसरा है रॉबर्ट हुक, चौथा है टी स्वान और ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 1 2, सी है 2 3 और डी है 2 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 4 यानी कि एमजे स्लाइडेन और टी स्वान। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर के प्रश्न पर। 27 नंबर का प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर बी सी कॉरेंस,
ऑप्शन नंबर सी H.J. मूलर और ऑप्शन नंबर डी है W. बेटसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी W. बेटसन। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के प्रश्न पर। 28 नंबर का प्रश्न है जीन का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए नियमित आकार के, ऑप्शन नंबर बी सर्पाकार के, ऑप्शन नंबर सी अनियमित आकार के और ऑप्शन नंबर डी है त्रिशंकु आकार के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्पाकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर के प्रश्न पर। 29 नंबर का प्रश्न है पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलियों को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वह है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी जाइलम, ऑप्शन नंबर सी ड्यूटिनम और ऑप्शन नंबर डी है स्केलर सीड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाइलम। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर के प्रश्न पर। 30 नंबर का प्रश्न है आलू किस कुल का है। आलू किस कुल का है। ऑप्शन नंबर ए ग्रैमिनी, ऑप्शन नंबर बी कंपोजिटी, ऑप्शन नंबर सी सोलेनेसी और ऑप्शन नंबर डी है कुकुरबिटेसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोलेनेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर के प्रश्न पर। 31 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी विटामिन और ऑप्शन नंबर डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर के प्रश्न पर। 32 नंबर का प्रश्न है किसके दंश के कारण मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर ए मादा एनाफिलीज, ऑप्शन नंबर बी नर एनाफिलीज, ऑप्शन नंबर सी नर एवं मादा दोनों एनाफिलीज और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मादा एनाफिलीज। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर के प्रश्न पर। 33 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। दोबारा से बोलता हूँ, निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर ए ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी टिश्यू कल्चर, ऑप्शन नंबर सी DNA फिंगरप्रिंटिंग और ऑप्शन नंबर डी है थ्रू जेनेटिक कोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी DNA फिंगरप्रिंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर के प्रश्न पर। 34 नंबर का प्रश्न है श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्न में विखंडित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकोज।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर के प्रश्न पर। 35 नंबर का प्रश्न है, पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम और ऑप्शन नंबर डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर के प्रश्न पर। 36 नंबर का प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है? ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकी, ऑप्शन नंबर सी एनाटॉमी और ऑप्शन नंबर डी है कोशिका विज्ञान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर के प्रश्न पर। 37 नंबर का प्रश्न है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें पहला है कोशिका भित्ति नहीं होती, दूसरा है हरित लवक नहीं होते, तीसरा है तार केंद्रक होते हैं, चौथा है हीमोग्लोबिन होते हैं। नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1 एवं 2, ऑप्शन बी है 1 3, ऑप्शन सी है 1 2 3 और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता दूं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मतलब कि यहाँ पे आपको जो चारों दिए गए हैं वो सभी सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर के प्रश्न पर। 38 नंबर का प्रश्न है, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए 26 युग्म, ऑप्शन नंबर बी 32 युग्म, ऑप्शन नंबर सी 18 युग्म और ऑप्शन नंबर डी है 23 युग्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23 युग्म। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर के प्रश्न पर। 39 नंबर का प्रश्न है, एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? दोबारा से बोलता हूँ, एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए टोबैको मोज़ेक वायरस में, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल पॉक्स वायरस में, ऑप्शन नंबर सी सरकोमा वायरस में और ऑप्शन नंबर डी है PyX-174 बैक्टीरियोफेज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा PyX-174 बैक्टीरियोफेज में। गाइस यहाँ पे मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, आप यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म कर देंगे कि यहाँ पे मैंने जिसे पाई बोला है उसे क्या बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम और 40 नंबर के प्रश्न पर। 40 नंबर का प्रश्न है, जब किसी पुष्प का परागण उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र में अंतरिक्ष कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑटोगेमी, ऑप्शन नंबर बी एलोगेमी, ऑप्शन नंबर सी जेनोगेमी और ऑप्शन नंबर डी है सजात पुष्पी परागण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑटोगेमी। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और आपके कितने प्रश्न इन 20 में से सही हुए वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अंतिम और अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।